Hey everyone, welcome to my YouTube channel and to the final video of our Thailand trip। तो लास्ट वीडियो में मैं बता रही थी कि हमें फिफी आइलैंड का पता नहीं पैकेज मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि हम इतना लेट थे ऑलरेडी। हमने एक दिन पहले 9 बजे के लगभग हम गए थे पैकेज बुक कराने, और अच्छी बात ये है कि हमें पैकेज मिल गया था। लेकिन बुकिंग इतनी लास्ट मिनट थी कि कोई नेगोशिएशन वगैरह का उसमें चांस नहीं था, तो उन्होंने जो पैसे बोले हमें वही दे के पैकेज बुक करना पड़ा। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि इतना क्रिस्टल क्लियर पानी और इतना बीची वाइब्स ये सब कभी देखा ही नहीं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो सुबह-सुबह हम लोग निकल गए थे अपने होटल से, और सबसे अच्छी बात ये है इस पैकेज में कि ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों इंक्लूडेड है, तो ट्रैवल के साथ-साथ फूड का भी हमें कोई टेंशन नहीं था। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं अपने पियर की तरफ, और वहाँ पे उन्होंने हमें रिस्टबैंड दिए और बताया कौन-सा ग्रुप किस बोट में जाएगा, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए और क्या-क्या ध्यान रखना है ड्यूरिंग द ट्रिप, उन्होंने ये सब हमें बताया। अब सीन ये था कि यहाँ पे हमारा ब्रेकफ़ास्ट इंक्लूडेड था, जो कि यहीं पर था, लेकिन कोई खा ही नहीं रहा था, तो फिर हम लोग भी कन्फ्यूज़ हो गए कि खाना है, नहीं खाना है। लेकिन फिर चलो लास्ट मिनट हमने थोड़ा खाया, और फिर हम लोग निकल चुके अपने 4 आइलैंड टूर की तरफ। जिसमें सबसे पहले हम जिस आइलैंड पे जाने वाले थे वो था मेटन आइलैंड, जो कि उनके पास 2 पैकेज थे, एक 3 आइलैंड और एक 4 आइलैंड। तो हमने जो 4 आइलैंड का ट्रिप लिया था, इसमें मेटन आइलैंड एक्स्ट्रा था। सारी टैनिंग हमें अभी हो जाएगी। ओह! क्या करें? सारी सीट्स फुल हो गई हैं, अंदर हमें बाहर बैठना पड़ रहा है। लास्ट में आने वालों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है ना। और ये मोमेंट मेरे लिए इतना स्पेशल था ना, क्योंकि मैं पहली बार समुद्र में स्विम कर रही थी, और स्टार्टिंग में तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन चलो लाइफ जैकेट था तो धीरे-धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर यहाँ पे थोड़ी देर एन्जॉय करने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने नेक्स्ट आइलैंड की तरफ, जो कि है माया बे। और हाँ, माया बे वही आइलैंड है जहाँ पे स्विमिंग की मनाही है, क्योंकि यहाँ पे आपको शार्क्स भी देखने को मिल सकती हैं। देखो मेरे बालों के हालात क्या हो गए हैं भगवान। माया बे। अरे वो मंकी आइलैंड कौन सा था यार, यही था क्या? मंकी आइलैंड कौन सा था, यही था क्या? ध्यान ही नहीं है, पता नहीं यही था कौन सा था। तो ये तो वॉकिंग वाला ही है, इसमें तो बस शायद हमें टाइम भी बहुत कम मिला है, 20 मिनट्स ओनली, जिसमें से 8 मिनट्स तो ऑलरेडी ख़त्म हो गए हमारे। तो मुझे लगा था पता नहीं कैमरा वगैरह लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, तो मैं अपना डीजे वगैरह सब सेटअप घर पे छोड़ कर आ गई। अब बस फ़ोन ही है मेरे पास। तो मैं आपको दिखा दूँ कैसा रास्ता है। बीच के पास आइलैंड में धूप अलग ही तरह की होती है, बिल्कुल देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। 20 मिनट तो काफ़ी कम है यार, नहीं? कहाँ चलें? चलो वहाँ चलते हैं क्या? हाँ से कुछ खा पी सकते हैं। अपन भी फ्रूट्स ले लेते हैं यार, मुझे तो फ्रूट्स ही खाने का मन कर रहा है केवल। आज वैसे भी 2 दिन से फ्रूट्स नहीं खा पाए हम। कितना मस्त नज़ारा है माया बे का। ओह माय गॉड, मुझे तो ये दिखाई नहीं था, मैं तो भाग गई फ्रूट्स लेने के लिए। फ्रूट्स खा लेते हैं। वैसे तो 12:30 का टाइम दिया था और हमें ऑलमोस्ट 12:27 हो गए हैं, लेकिन हमारे जो उसमें बोट में थे उनमें से कोई बैठे हैं तो हम उनके चिपक जाएंगे। अब वो छूटेंगे, हम भी छूट जाएंगे। यहीं पर है ये। अपन कहाँ खाए बैठ के? उधर ही जगह थी। अच्छा ये उठ गए, आजा आजा, इधर ही बैठ जाते हैं। कैसे बैठे? ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं उल्टी। अब तो उधर ही जाना है, तो माया बे का तो हमारा टूर हो चुका है डन 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 डन। किधर किधर चले गए? और उधर कैसे जा सकते हैं? उधर से ही तो आए हैं, आजा। वैसे तो 20 मिनट्स तो बहुत कम है यार, लेकिन हाँ तो अब इधर से अपन चढ़ेंगे ना। चलो चलते हैं अब। रिटर्न नहीं, पता नहीं अब कौन सा बीच है, अब शायद फिफी आइलैंड है, द मेन आइलैंड। बाय बाय माया बे, प्रणाम।
देखो कितना क्लियर पानी है, मस्त लग रहा है। ये माया बे के आगे सेकंड स्पॉट था जहाँ पे हम लोग स्विमिंग कर सकते थे, स्नॉर्कलिंग कर सकते थे और यहीं पे जिन लोगों ने लॉन्ग टेल बोट के लिए पैकेज लिया था या फिर यहाँ से जिनको करनी थी वो लोग ले सकते थे, वो लोग अपना यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे थे। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जाएँगे मंकी आइलैंड, जो आप आगे आने वाली वीडियो में मतलब आगे आने वाली क्लिप में आप देखेंगे, जिसमें लोग वहाँ फ़ोटोज़ के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। तो ये था मंकी आइलैंड, जहाँ पे इस वक़्त सीज़न नहीं था तो मंकी इतने दिखे नहीं। अब यहाँ से हम निकल चुके थे नेक्स्ट फिफी आइलैंड के लिए। यहाँ पर आ गए हम फिफी आइलैंड में। अब शायद हमें रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं जो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है। ओहो, इंक्लूडेड तो है बट खाएंगे क्या वहाँ पे पता नहीं। हाँ, देख कर तो खाने की इच्छा हो रही है सही तरीके से। ओहो, तो चलो हम आ गए थे यहाँ पे फिफी आइलैंड डोंग विलेज ऐसे कुछ है ना यहाँ पे। तो फिर यहाँ पर हमारा लंच था जो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था, लेकिन वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन भी था, ऐसे बात नहीं है। थोड़ा सांभर चावल स्पाइसी और सिंपल चावल है ना, ये सब था। लेकिन फ्री होना ही ज़रूरी नहीं है, टेस्ट होना भी तो ज़रूरी होता है ना। हमें टेस्ट नहीं लगा तो हम तो मतलब ठीक थे, वो अच्छे थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन जैसे जब भूख ज़्यादा लगती है ना तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी खाने का मन करता है। इस वजह से हम वहाँ पर थोड़ा बहुत खाकर आ गए हल्का फुल्का, और फिर आके हम कैब में बैठ गए। बड़ा बिल्कुल बिल्कुल देखिए बिल्कुल आइलैंड के पास है, आइलैंड के क्या बीच के पास है सॉरी, और कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, तो हमें थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए था। यहाँ पर आके अब कॉफ़ी वॉफ़ी ऑर्डर की है, चलो पीते हैं अपनी कॉफ़ी। तो पहली चीज़ हमारी आ भी गई है, ये देखो। ओके, ये मेरी आ गई कैपुचिनो। ये हमने लिया है एक क्रॉफल, चॉकलेट क्रॉफल, और दीदी ने लिया है एक कैरमल माकियाटो आइसक्रीम। देखते हैं हम कैसे लगती है। ये दीदी ने ली है कैरमल माकियाटो। अब हम इंजॉय करते हैं अपनी कॉफ़ी। फिश यहाँ पे बेचारियाँ आ गई, लेकिन ये मरते नहीं है ना, चली जाएगी वापस पानी। ये देखो, ये है खाई आइलैंड। इतना नीला, इतना अच्छा पानी है यहाँ पे यार, मज़े आ गए। कितना खूबसूरत आइलैंड है, बिल्कुल चुड़ैल लग रहा हूँ मैं। बिल्कुल, अरे रहने दे, आजा बाबा स्विम कर लेते हैं। कभी फिर से आएंगे, फिर ये सारी प्यारी प्यारी चीज़ें लेके जाएंगे अच्छे से ढूंढ ढूंढ के। अब हम जा रहे हैं स्विम करने के लिए, तो वहाँ पे है स्विम करने के लिए एरिया, क्योंकि उन्होंने एक सिक्योर जोन बना रखा है, तो यहाँ पे स्विमिंग करेंगे। चलो हम स्विमिंग करते हैं, बाय बाय।
और यहाँ हमारा आइलैंड टूर हो गया था कंप्लीट और हम लोग चल दिए थे अपने होटल की तरफ। और ये देखिए, ये पूरा ओल्ड टाउन है जो हमें बस गाड़ी में से ही घूमने का मौका मिला। एक्सप्लोर करने का टाइम हमें नहीं मिल पाया था। और अब कल है हमारा चेकआउट होटल से। कल फिर हम जाएंगे बैंकॉक के लिए और फिर वहाँ से लेंगे अपनी दिल्ली की फ़्लाइट। और ये देखिए आप, ये व्यूज़ के मामले में हमें दोनों ही रूम बहुत शानदार मिले थे यहाँ पे। तो अब कल हम बोलेंगे बाय बाय इस रूम को। तो होटल से चेकआउट करके तो हम आ गए हैं यहाँ पे। हमने थोड़ा सा मनी भी एक्सचेंज कराया है, ATM से विड्रॉल किया है मतलब। और अब हम यहाँ पे 7-Eleven में आए हैं। 7-Eleven में से लेने वाले हैं कुछ यहाँ के मेकअप प्रोडक्ट्स। बड़े क्यूट क्यूट और अच्छे होते हैं यहाँ पे, देखो। तो यहाँ से लूँगी मैं मेकअप, फिर इंडिया जाके वीडियो बनाऊँगी एक, डूइंग माई मेकअप यूजिंग हाई 7-Eleven प्रोडक्ट्स। मज़ा आएगा। चलो लेते हैं हम, क्या क्या लेना है हमें याद भी करना पड़ेगा। तो इनमें से कौन सा लें हम? श्रीचंद, पॉन्ड्स, क्यूट प्रेस के बहुत सारे हैं। आपको समझ में भी नहीं आ रहा है इनमें से कौन सा लेना चाहिए। दी श्रीचंद के लेते हैं, श्रीचंद के। श्रीचंद। ये देखो यहाँ पे ये लिपस्टिक्स के ऑप्शंस हैं। बिल्कुल सब ट्रायल पैक जैसी चीज़ें मिलती हैं। मुझे इतना सही लग रहा है ना ये सब। अगर पसंद नहीं आए तो कम से कम आदमी के पैसे तो नहीं लगेंगे ना ज़्यादा। मस्त है। बस लिपस्टिक लेनी है मुझे। तो कितनी चीज़ें हैं यार, सब कुछ है, मतलब सब कुछ क्या, सबसे ज़्यादा ही है। इतना तो पता भी नहीं रहता क्या क्या होता है मेकअप में, लेकिन चलो ठीक है, देखते हैं। 7-Eleven से सामान लेने के बाद आ गए थे हम उसी होटल में जिसमें हमने फर्स्ट डे आकर पुकेट में खाना खाया था। और आज पुकेट से जा रहे हैं तो भी हम इसी होटल में खाना खा के जा रहे हैं। तो देखिए हमने क्या क्या लिया था खाने में। तो खाने का सिलेक्शन थोड़ा सा गलत हो गया है। पनीर भुर्जी मुझे लगा नॉर्मल पनीर वाली सब्जी देंगे, बट यहाँ पे तो मैं नहीं भुर्जी देते हैं भाई। इंडिया में तो मैंने एक जगह खाई थी वो, तो वो तो नॉर्मल सब्जी की तरह ही था। हाँ, कुछ नहीं कर सकते, खाने में बुरी नहीं है, अच्छी है, बस अच्छा नहीं थी इसकी। खाना वाना खा के हम लोग निकल गए थे पुकेट बस टर्मिनल की तरफ और हमने कैब कर ली थी। और ये कैब कितनी अच्छी आई थी, इतनी स्पेशियस थी, इतनी क्लीन और बहुत अच्छी कैब थी। तो अब हम यहाँ से जाएँगे, देखेंगे वहाँ पे हमें फुकेट से बैंकॉक के लिए मिल जाएगी तो बस। वैसे तो हम बैंकॉक से जब आए थे तो बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन अब फुकेट से जा रहे हैं तो पता नहीं कितने ऑप्शन हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे जाके ही। इनमें से हम यहाँ पे ले रहे हैं लड्डू के लिए चॉकलेट। इन तीनों में से मैं तो कोई सी भी नहीं लेता। ये देखो ये ले रहे हैं हम। थैंक यू। एक तो ये वाला लिया है और एक वैसे सिंपल वाला। देख लो कुछ और चॉकलेट तो मुझे लगता है इनफ है, और एक ही वाली लिया हमने। लड्डू को तो मजे आते हैं भाई, मुझे भी आते हैं। तो हमने ले ली कॉफ़ी, एप्पल सिनेमन टर्नओवर, पफ पेस्ट्री। मैंने ली है कैपेचिनो, दीदी ने ली है एस्प्रेसो कैरामल। हाँ, और ये मैंने लिया है एप्पल सिनेमन टर्नओवर। फिर से पफ पेस्ट्री, ये पफ पेस्ट्री है ना। तो यहाँ से ऑफिशियली हमारा थाईलैंड का ट्रिप ओवर होता है। अब आपसे मिलेंगे हम इंडिया जाके अपने वतन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी थाईलैंड की ट्रिप का लास्ट वीडियो। और अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी वो करूँगी कि थाईलैंड का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, जगह का एक्सपीरियंस, लोगों का एक्सपीरियंस, लोगों के बिहेवियर का और हर चीज़ का, मतलब जैसा भी हमें किसी नई जगह जाके फ़ील होता है वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो शेयर करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, आगे इंडिया में आने के बाद की भी थोड़ी क्लिप्स हैं तो प्लीज़ वो भी देख कर जाना। बाय। ये देखो भाई, हमेशा हमेशा ये देखा है दिल्ली एयरपोर्ट का
पिछली बार ये नहीं दिखा था हमें, पता नहीं क्यों नहीं दिखा था। ओहो, इस बार दिख गया। आ गए हम दिल्ली एयरपोर्ट। ओहो, पूरा ट्रैवल ख़त्म हो गया, बस अब डोमेस्टिक ट्रैवल बचा है दिल्ली से जयपुर जाने का हमारा। चलो किधर है देखो, हमने एयरपोर्ट से एग्जिट के थोड़ा पहले कॉफ़ी वॉफ़ी ले ली। फिर से ज़्यादा बाहर जाके हमें कॉफ़ी की आदत नहीं है। दीदी तो बिल्कुल ही नहीं पीती थी। दीदी ने पी लिया मोका, वही मोका लिया, मोका नहीं माचा, माचा लिया दीदी ने तो भाई। लड्डू ये देखो भाई, ये चॉकलेट थी जो हम लड्डू के लिए लेकर आए थे। कैसी लग रही है शुन्नू? अच्छी। कौन सी वाली खानी चाहोगे? सबसे पहले कौन सा वाला खाने चाहोगे आप? ये सब है। ये सभी हैं। ये वाइट चॉकलेट, ठीक है चलो। कैसा लगा? तो बाबू सब झूठे करके नहीं रख सकते। ठीक है। और ये तो है ही, फिर इसके नीचे भी एक और सेक्शन है। तेरो लड्डू, ये 3 सेक्शन हो ये गए। देखो, ये वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। हाँ, कितना प्यारा लग रहा है। चलो भाई, अब तो लड्डू अपनी चॉकलेट एंजॉय करेगी, है ना। हाँ। मामा देखो,